हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ नाइट में आपके लिए, आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। बहुत सारे लोग चाहते थे कि मैं आज कैंडल वैक्स रीडिंग करूँ और डीपेस्ट फीलिंग्स चेक करूँ, तो आज कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए। देखते हैं एंजल्स क्या मैसेजेस देते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जो मैसेजेस आपको लगेंगे कि आपसे रेजोनेट करें उसे रख लीजिएगा। जो मैसेजेस आपको लगेंगे कि नहीं ये मेरे पर्सन की एनर्जी नहीं है उसे जाने दीजिएगा, वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति को याद करके, जिस भी व्यक्ति का नाम लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। डीपेस्ट फीलिंग्स में पहली इमेज जो क्रिएट हुई है वो एक बोट की हुई है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है आपको लेकर कि जस्ट गो विद द फ्लो, जो होगा देखा जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो, बाकी सब प्रभु की इच्छा, जो होगा देखा जाएगा। सो दे आर वेरी श्योर कि हम जस्ट आगे बढ़ते जाएं, एक दूसरे का साथ निभाते जाएं, जो भी होगा बेस्ट होगा। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लव ट्रायंगल में हैं। हो सकता है कि आप इनके जीवन में आए उसके पहले ही इनके जीवन में कोई और व्यक्ति रहा हो या रही हो, या आपके जीवन में कोई और व्यक्ति रहा हो या रही हो। ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों के पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं, ये स्ट्रेस है, ये टेंशन है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, ऐसा नहीं है कि आप किसी से प्रेम करते हैं या किसी के साथ संबंध में हैं या वो किसी के साथ संबंध में है, कुछ लोगों के पार्टनर तो सर्प की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो डस रहा है, आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है, चाहे वो आपकी फैमिली से हो, इनकी फैमिली से हो, क्योंकि ये रीडिंग मैरिड कपल्स के लिए भी है, अनमैरिड कपल्स के लिए भी है। तो कोई तो ऐसा है, स्पेशली यहाँ पर तो किसी महिला की इमेज क्रिएट हुई है, जूड़ा बना हुआ है, ऐसा जैसे कोई महिला हो, और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्रेशर है और जहर घोलने की एनर्जी है। जैसे आप दोनों के रिश्ते में कोई ऐसा है जो जहर घोल रहा है और उस व्यक्ति के बारे में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस बात को लेकर स्ट्रेस ले रहे हैं कि हम दोनों के बीच में जो लोग जहर घोल रहे हैं क्या वो रिलीज़ होंगे, क्या हम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा होगा फिर से। यहाँ पर ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी है। एक एनर्जी ऐसी क्रिएट हुई है जैसे ब्लैक मैजिक में जितने भी तांत्रिक होते हैं वो जो कार्य करते हैं वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दैवीय शक्तियों द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में अगर आज बातचीत भी हो रही है तो कुछ ना कुछ डिवाइन ग्रेस है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है। अदरवाइज़ कोई कसर नहीं छोड़ी गई आप दोनों को अलग करने के लिए, जो बन पड़ा वो किया है लोगों ने। लेकिन आपके पर्सन को ये बिलीव है कि वो आपके साथ है, आप उनके साथ हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी आई है। यहाँ पर जो क्रिया कराई गई है वो भी नज़र आ रही है, बट मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहती। यहाँ बहुत सारे लोगों पर जो क्रिया कराई गई है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर आप में से किसी लोगों को ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा था, अचानक से बहुत ख़राब हो गया, चाहे मैरिड कपल्स के बीच में या अनमैरिड कपल्स के बीच में, अचानक से इग्नोरेंट बिहेवियर हो गया, बहुत ज़्यादा झगड़े लड़ाई शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा तू मैं शुरू हो गई अच्छे खासे रिलेशनशिप में, तो आप ब्लैक मैजिक रिमूवल वीडियो मेरा देख लीजिएगा और उसे फॉलो कर लीजिएगा। मैंने ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, ताकि किसी को भी दिक्कत हो वो अपने आप से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके।
ठीक है, तो ये मैंने डाला हुआ है ब्लैक मैजिक रिमूवल वीडियो बाय एम सिंह, सर्च कर लीजिए। और उस रिचुअल को घर में सैटरडे के दिन या फुल मून या न्यू मून के दिन या ग्रहण आ रहा है ग्रहण वाले दिन ज़रूर फॉलो कीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है। क्योंकि यहाँ एनर्जी दिख रही है, जिन की एनर्जी है यहाँ पर। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोटेक्टेड हैं। डिवाइन ने आप लोगों के रिश्ते को बहुत प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। ये बात आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रही है। आपको लगता होगा कि आप ये सब सोच रहे हैं, बट वो भी सोच रहे हैं, उनको भी ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं था हमारे बीच में, कुछ तो ऐसा है, जैसे नज़र लगी हो या कोई स्पेल कराया गया हो या किसी की बद्दुआ लगी हो, कुछ ऐसी चीज़ है यहाँ पर। कुछ लोगों के पार्टनर का एक्सीडेंट हुआ है, या तो आपका या तो उनका, वाइस वर्सा। छड़ी लिए हुए व्यक्ति नज़र आ रहा है। अब ये आप है या वो है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है या किसी के पार्टनर हैंडीकैप हों, किसी एक्सीडेंट के कारण पैर में चोट लग गई हो या कोई प्रॉब्लम हुई हो, उनकी भी फीलिंग्स यहाँ पर पिक हो रही है। जिसके पार्टनर की होगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप उनके लाइफ में इतना बैड मोमेंट आने के बाद भी अगर आप उनके सपोर्ट में हैं, उनका साथ निभा रहे हैं, तो इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा। दे आर इन लव विद यू। और ऐसा प्यार कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब मेरी लाइफ में भगवान ने मुझे इतना ब्लेस किया है, इतना अच्छा लाइफ पार्टनर दिया है, मैं कभी ज़िंदगी में उसे धोखा नहीं देना चाहता या नहीं देना चाहती। ये एनर्जी है आपके पर्सन की। यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर रिकवर होते ही आपके साथ विवाह करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे उन्हें किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे स्थान पर एक दूसरे के साथ गए हैं जहाँ पर स्वान या डव या बतख, डक, इसकी कोई एनर्जी थी। आप किसी ऐसे प्लेस पर गए थे जहाँ पर आपने ऐसे देखे हैं, उस मोमेंट को याद कर रहे हैं। ये किसकी एनर्जी, मुझे देखिए अलग अलग एनर्जी पिक होती जाएगी, मैं बताती जाऊंगी। जिसकी होगी वो बताना कमेंट सेक्शन में। कुछ लोगों के पार्टनर इवन किसी कुंड वाले स्थान पर आप लोग गए हैं साथ में, जैसे मंदिरों के पास कुंड होते हैं, कई मंदिरों के अंदर ही कुंड होते हैं, तो किसी कुंड वाले मंदिर में आप गए हैं, स्नान किया है, दर्शन किया है। आपके पार्टनर की कोई इच्छा है आपको लेकर, जो वो मेरे ख्याल से उन्होंने विश किया हुआ है, या फिर आपके साथ वापस जाना चाहते हैं या जाना चाहती हैं, या फिर किसी ऐसे स्थान पर उन्होंने मनौती मानी हुई है। आपके बारे में ये सारे थॉट्स चल रहे हैं उनके सबकॉन्शियस में। जो अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर आए हैं डीपेस्ट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पर एस है, एल है, ए है, एम है, आई है, जे है, जी है, एस है, एस बोल दिया मैंने, यू है, वी है, एल है, एक्स है। अगर एक्स से किसी का नाम नहीं है तो एक्स पार्टनर हो सकते हैं आपके, जो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको। क्या कोई मैसेज है अभी इस वक्त आपके लिए, आपके पर्सन का कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जब भी चांद को देखते हैं ना, इन्हें आपकी इमेज इनके सामने आती है। इवन ये चांद से बातें करते हैं कि आप तक किसी तरह से उनकी एनर्जी, उनका मैसेज पहुंच जाए। अगर ये बात नहीं कर पा रहे हैं, अपने ट्रू इमोशंस को खुलकर आप तक एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चंद्रमा से प्रे करते हैं। इवन हो सकता है जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त भी कुछ लोगों के पार्टनर चंद्रमा को देखकर आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हों। आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा काले बादल हैं, बहुत अंधेरा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा, लेकिन आपके पार्टनर को अभी भी उम्मीद है। चंद्रमा को देखकर ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये अंधकार छट जाएगा। नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूवर्स की तरफ? क्या बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे? जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, कब तक आएंगे प्लीज़ हमें बताएं।
10 hours. टेन आवर्स से 24 आवर्स के अंदर ही कुछ लोगों को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो जाएंगे. मैक्सिमम 60 आवर्स. मैक्सिमम 60 आवर्स. जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? दोज हु आर ऑलरेडी इन कांटेक्ट, कोई वार्निंग तो नहीं है? आप दोनों के लिए वार्निंग ये है कि ये नहीं चाहते कि आप इस रिलेशनशिप को लेकर ढिंढोरा पीटे. जैसे कई बार होता है ना कि अगर इन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया या इन्होंने आपको कोई अच्छा मैसेज किया, इन्होंने आपसे अपनी कुछ डीप फीलिंग शेयर की. कई लोग ऐसे होते हैं जो उसको अपने तक रखते हैं. कई लोग ऐसे होते हैं ना जो एक्सप्रेस कर देते हैं, किसी से बता दिया, अपने बेस्ट फ्रेंड को बता दिया कि देखो ये ऐसे कह रहे हैं, या अपने किसी भाई बहन को शेयर कर दिया, किसी अपने को क्लोज वन को आपने शेयर कर दिया. तुरंत नज़र लगेगी, तुरंत, मतलब ऑन द स्पॉट आप नोटिस करोगे कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी. तो अपने बातचीत के लहजे को आपको ध्यान देना है. एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कठोर वाणी नहीं बोलनी है. दूसरा, यहाँ पर अपनी बातों को किसी और तक शेयर नहीं करना है. ये आपके लिए वार्निंग है, स्पेशली फॉर 24 आवर्स टू 60 आवर्स. इस टाइम पीरियड के अंदर, इसी टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर हैं, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर कर सकते हैं जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी. लेकिन आप उस बात को सुनकर पेशेंस रखिएगा. आपको रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि ये चाहते होंगे या चाहती होंगी कि आप रिएक्शन दें. आपको बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देना है. इस टाइम पीरियड में आपको सब्र रखना है. आप जितना कामली उनको रिएक्ट करेंगे, जितना पेशेंटली रिएक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी इनकी लाइफ में. अगर उस वक्त पे आप चिड़चिड़ करने लगे, लड़ाई करने लगे, झगड़े करने लगे कि तुमने ऐसे किया, तुम मजाक कर रहे हो या कर रही हो, या तुम्हें मेरी कद्र नहीं है, मेरी वैल्यू नहीं है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप कहीं ना कहीं अपना स्थान कमज़ोर करेंगे. ये मैसेज उनके लिए है जो कांटेक्ट में है और थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, चाहे आप मैरिड कपल हों चाहे अनमैरिड कपल हों. क्योंकि जो थर्ड पार्टी चाहती है आप वही करेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक होगा. आपको वो करना है जो थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती. ठीक है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो भी हैं, अगर वो चाहते हैं कि आप लोगों में लड़ाई हो, झगड़े हों, आप लोग तू मैं करें और एक दूसरे से दूर हो जाएं, तो आपको वो काम नहीं करना है. आपको उल्टा वो काम करना है जिससे थर्ड पार्टी कमज़ोर, लाचार, मजबूर अपने आप को फील करे. तो ये आपके लिए वार्निंग है, स्पेशली इफ़ यू आर इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर.